ये जो आइटम है ना, आज इसको इस्तेमाल करना है क्योंकि इसकी एक्चुअली जरूरत हमें महसूस हो गई है। अब हॉस्पिटल में था ना, मेरे को एक वैसे भोंपू टाइप एक चीज दिख रही थी। मैंने कहा पता नहीं यार ये क्या है, तो वहां पे ना उन्होंने हमें नर्स वगैरह ने भी उसके बारे में बताया नहीं, तो उसको हम वहीं छोड़ा है। अब हमको ना, अब जैसे ये छोटू है, थोड़ी सांस लेना ना इसके ऐसे लग रहा है कि नाक में कुछ फंस रहा है, तो वो सोते टाइम भी, फीडिंग के टाइम भी उसको थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा था। मैंने कहा उसकी नाक साफ करनी है, तो सेंड्रा ने मुझे बताया कि नाक साफ करने के लिए हमने उसने पहले जुगाड़ ये मंगा रखा है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक सक्शन है। वो जो भोंपू सा था ना, वो मैनुअली ऐसे करके वो करो तो वो खींच लेता होगा, पर वो बच्चों के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, जो भी है। या इसके अंदर थोड़े वो ज्यादा है बच्चों को डाइवर्टेड रखने के। ये है मम्मी, ये ऐसे उसकी नोजी में जाएगा, ऐसे उल्टा होगा यूं, और वो अंदर से माल मसाला खींच लेगी। यहाँ से ऑन होता है, सक्शन है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें एक ये ऐसे लाइट जल जाती है, थोड़ा बच्चों का माइंड डाइवर्ट होता है, और ये देखो म्यूजिक भी चलता है। तो ये कुछ लिमिट भी होनी चाहिए। हाँ हाँ, नहीं मेडिकल लिमिट्स के अंदर ही है, और ये तो मिनिमम है अभी जो लेवल मैंने किया है, क्योंकि इसको जो इसके अलग अलग पार्ट्स हैं तो स्टरलाइज और क्लीन कर लेते हैं इसको। ये तो अलग अलग बच्चों की उम्र के अलग अलग लिए होते हैं। ये मेरे ख्याल से जो है हमारा इन्फेंट वाला ही है। और मम्मी एक ग्लास में ना थोड़ा सा, एक उसमें सॉस पैन में पानी उबाल दो हल्का सा। इसके अंदर ये मोटर बैटरी है, ये जो है ऊपर लगता है, और इसके अंदर कहते हैं सारा जो स्नॉट या म्यूकस वगैरह जो भी है वो इकट्ठा हो जाता है। मेन तो अभी यही वाला पार्ट, क्योंकि अभी उसकी नाक में जाए ना, सफाई इसकी करने की जरूरत थी, क्योंकि ये तो जब इनमें माल मसाला इकट्ठा हो जाएगा तब इनको धोने का है। पर हमने कहा अब कर ही रहे हैं तो सारे इकट्ठे एक ही बार हल्के से करके पानी में इसको साबुन वाले पानी में खंगाल। इसमें ये तो लिखा हुआ है कि ये डिश वॉशर में धोने के लिए टेस्टेड नहीं है, क्योंकि डिश वॉशर में टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है ना। तो सेंड्रा चेक करिए कि जो स्टरलाइजर है, अगर इसमें कर सके तो बड़ी आराम से हो जाएगा। इसमें बॉटल स्टरलाइज होती है ना, तो अब वो पता नहीं ये प्लास्टिक है, वो ग्लास के लिए भगवान जाने, नहीं होगा तो फिर ऐसे ही धोना पड़ेगा। और कितनी फ्रीक्वेंटली करना चाहिए कितना नहीं हमें नहीं पता, मगर जो उसकी मैनुअल है उसमें तो लिखा हुआ है कि बेबी को सुलाने से पहले एक बार जरूर कर देना चाहिए, ताकि उसकी नाक खुली रहे। ये नहीं है सोता तो कितनी बार है, हर टाइम थोड़ी कर देना होगा, रात को सोते टाइम कर दो जब भी मेजर सोना है। हाँ। गुड मॉर्निंग। अभी दूध पिया भाई ने, पर अभी लगता है थोड़ा सा और सोएगा, बस तो उठ गया है। बाकी जो उसकी नोजी में वो वैक्यूम लगाने के लिए ना, सेंड्रा कह रही है कि सलाइन वाटर ले आओ। और वैसे तो घर में ही बन जाता है, थोड़ा सा सी सॉल्ट डालते हैं पानी को उबालने के बाद क्लीन करके, कुछ लोग थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल देते हैं, बट मैं फिर भी जो है ना सलाइन वाटर मार्केट से लाता हूँ। ड्रॉपर फिर भी ले आऊंगा, क्योंकि ड्रॉपर चाहिए होता है उसकी नाक में डालने के लिए। चलो ज़्यादातर तो यहाँ स्ट्रीट पार्किंग ही मिलती है, बट वो भी मिल गई, अच्छी बात है। बस हम माल पकड़ने पाते, खुल जाओ सिम सिम। ओके लो जी, माता ये अभी सर्विस से बैठी हैं, फर्स्ट क्लास बढ़िया हैं। मैं मम्मी के चेहरे पे एक बड़ी ऐसी मुस्कान, मम्मी इसकी तरफ देख रही हैं और अपना मुस्कुराई जा रही है। आहा, अनु की उबासी लग रहा है। चलो आपकी नाक सफाई करनी है उस्ताद जी, माल आ गया जी। हाँ, ये ड्रॉपर है ना, ये इसकी नाक में वो सलाइन वाटर डाल के फिर सक्शन करनी है। और रुलाओगे फिर? ओह नहीं, कोशिश तो यही होगी ना रोना पड़े, क्योंकि इसकी नाक में मेरे को लग रहा है ब्लॉकेज है। ओके एवरीबॉडी, आर वी रेडी? ओके मम्मी, पहले जो है सलाइन वाटर की एक ड्रॉपर से ड्रॉप, यू पुट द सलाइन वाटर एंड आई डू द सक्शन, और यू डू द सक्शन? No, you do the suction. यू स्कैर्ड? Yeah. चलो आई विल ट्राई। ओके, अभी भाई साहब पैसिफायर लेके बैठे हैं, मगर ये एकदम हाथ से निकाल के फेंक देता है जब इसको भूख लगी होती है ना। मतलब अगर ये आपने हाथ मुंह के पास कर रहा हो मम्मी, तो अगर इसको दी पता लगाने का तरीका है, इसको भूख लगी है या इसको सूदिंग चाहिए, तो पैसिफायर मुंह के पास ले गया, गर्दन घुमा के पटक दे साइड फेंक देता है कि नहीं चाहिए। हाँ, और अगर भूख ना लगी हो, जैसे अभी पेट भरा हुआ है, तो पैसिफायर चाहिए, वरना हाथ मुंह में डालता है। हाँ, अभी थोड़ी देर में मीटर चालू होगा, इसका भी रेस्ट कर रहा है। अभी देखना, 5 4 3 2 1, हो गया, होने वाला। ओए काटता ही लग रहा, भूख लगी हो। निकाल दिया। भूख लगी भाई जी, वरना अभी इसकी चूइंग, वरना अभी जुगाली शुरू होने वाली थी।
देख तो भूख लगी यार, क्या अंगड़ाई ले रहा है। ओके, यू रेडी डॉग? Okay, so his head should be slightly tilted back, स्लाइटली टिल्टेड बैक, पीछे की तरफ टिल्ट होती and है। we do पीछे की तरफ one nostril at a time. So I Okay. will put 2-3 drop in left or right. ओके, We wait a few seconds, then you come in with the machine. it is lowest setting again, and light is on, music also on. You see, this is 2, this is 3, this is 1, lowest. ओके ये डू, मम्मी इसके हाथ पकड़ो, ये बीच में डाले। Okay, remove. Nothing. तो ये तो आगे जो चूहा सा था वो तो निकल गया। हाँ, एक चूहा था वो निकल गया। He seems pretty calm with it. Maybe it's all in the other one. Yeah, okay. So let's try the next one. दूसरे पानी This one looks clear. We'll put water. I think his nose is clearer than what we thought, dog. Or so we'll see when we. थोड़ा सा बाहर आया है ये देख। आया? ये देख। हाँ। Oh yes. नोज में किसी बार आ गई हल्की सी। और फिर 2 घंटे बाद हम जेडन का रेगुलर वेट और जॉन्डिस चेक करने के लिए क्लिनिक गए। चिंता का विषय, अस्पताल जाना पड़ेगा। छोटू तो हमारा सो गया, बेचारा एक्टिव भी नहीं है आज जितना जनरली होता है। वो लग ही रहा है कि जॉन्डिस बढ़ गया तो ये इनएक्टिव हो गया। और इधर भी बस अब खाने वाने की तैयारी चल रही है। सैलड वगैरह हमने बना ली ताकि अपना जो है ये खा पी के हम फिर जो है सीधा निकल जाए हॉस्पिटल, क्योंकि मम्मी वहाँ शाम के टाइम जाएंगे ना तो दिन की जिनकी अपॉइंटमेंट होती है वो लोग निकल चुके होंगे, तो डॉक्टर थोड़े जो उस टाइम होते हैं शाम की ड्यूटी पे उनके पास तो वही रात वाले पेशेंट होते हैं, तो शायद जल्दी आ जाएगा। वैसे भी 6 तो बज ही रहे हैं। बाकी इधर सौंफ, अजवाइन, जीरा जो भी है ये पानी उबल रहा है, सब तैयारी चल रही है। बाकी माता जी थोड़ी सी टेंशन में आ गई है, बट बाकी एज सच कुछ वो नहीं है, बस थोड़ा सा ये एक्टिव कम है। ये भी एक निशानी है कि भाई ये फीड करते करते भी बीच में सो जाता है, तो सेंड्रा को उसको उठाना पड़ता है। तो जब जॉन्डिस थोड़ा सा बढ़ता है ना तो बच्चे शिथुल से होने शुरू हो जाते हैं, तो आज थोड़ा एक्टिव भी कम है ना। तो इसके अलावा मुझे मुंह भी आज छोटा लगता है सुबह से। बट उसके अलावा कुछ ऐसा मेजर ऐसी कुछ वो नहीं है। चलो उस पर डॉक्टर से बात हो जाएगी, फिर मुझे फोन कर दो। हाँ मैं कर दूँ। 1-1.5 घंटा हो गया हम खा के तैयारी कर रहे हैं हॉस्पिटल जाने की, पर तब से सो ही जा रहा है। एक ही बार 2 बार वो थोड़ी बहुत वहीं फीड ली थी, आके तो नहीं ली जो हॉस्पिटल में ली थी। ना रो रहा है ना कुछ। वो फिर ये टिपिकल जॉन्डिस की वो है कि वो शिथुल कर देता ना थोड़ा बच्चे को। अब देखते हैं अभी जाके क्या स्टेटस है, क्या कहते हैं, ले जाते हैं अभी। बस जा ही रहे हैं, सेंटर तैयार है, वो बैग्स पैक कर रही है, स्नैक्स वगैरह सब के। हमने पता नहीं कितनी देर में बेचारे को उठा के कार सीट में डालना है, फिर यहाँ पे तो गोदी में भी नहीं ले जा सकते। आज रो भी नहीं रहा उस तरह से जैसे रोता हाँ ना। बताओ, आज मम्मी रोता देखने को तरस रही है। नजर क्या नजर लग गई यार, फिर भी नजर लग गई। वो नमक ले गया। हाँ नजर उतारो शाबाश। हम बहुत बड़ा अस्पताल है तो मॉन्ट्रियल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। I think they have a huge parking somewhere behind. I'll drop you and I'll go and park, okay? सैंड्रा फिगर आउट कर रही है अंदर कहाँ से जाना है। मैं साथ जा नहीं सकता क्योंकि गाड़ी मेरे को लगानी पड़ेगी। अब ये पता नहीं शायद इमरजेंसी पार्किंग है, कौन सी पार्किंग है, मेन पार्किंग नहीं है। यहाँ पे इतना ही स्पॉट है, मगर उसका फाटा खुल गया था तो भैया मेरे को तो पर्ची मिल गई। अब मैं अंदर आ गया तो इसलिए मैंने यहीं लगा दी है। बाद में देखूंगा, फ्लैशर ऑन करके चला जाता हूँ। दूसरी पार्किंग का है फिलहाल। अब कैसे एक वो गाड़ी है ना वो भी ऐसे ही खड़ी है, उससे मैंने ये आइडिया लिया। सरकारी अस्पताल और यहाँ पे होता सब कुछ फ्री, इसलिए यहाँ लगती है लाइनें, भीड़ बहुत। तो उन्होंने कहा था कि भाई साहब आप जो है ना अपना सामान खाना वाना स्नैक्स पैक करके लेके जाना। और मैं तो लैपटॉप शैपटॉप भी ले, पता नहीं कितने घंटे बैठना पड़ेगा, पिक्चर पुक्चर लगा लेंगे, देखो बाकी। हाँ जी, फाइनली अस्पताल में मैं कमरा दे दिया बड़ी फटाफट। यहाँ पे पहले नर्स ने अटेंड किया एंड देन दे सेड कि भाई आप जाओ, वाइटल सारे नोट कर लिए एंड दे सेंट अस इन दिस रूम टू वेट फॉर द डॉक्टर टू कम।
and there are multiple rooms like this where people are waiting for their kids. Doctor comes one by one, right? It was really fast. It was really fast, very impressive. Yeah, Let's see. by the time you came from the parking, I was done with the triage. Registration. Triage first. What is triage? It's like the first step. I don't know, like the before registration. Okay, And okay. When you came, I was at the registration. They had called me already, and then we waited like 2 minutes before they Yeah. call us for the nurse. For the very good. डॉक्टर अभी अभी हो के गई हैं और उन्होंने बताया कि आते ही सबसे पहले उसने बोला सो यू हैव अ येलो बेबी, तो इसीलिए अब उन्होंने कहा कि ब्लड टेस्ट होगा जिसकी रिपोर्ट 2-3 घंटे के अंदर आएगी, तो आप तसल्ली से यहाँ पे बैठो और जब आएगा उसके बाद ही सर्च करेंगे कि इसको रात को रोकना है कि फॉलो अप करके वापस भेजना है. वेट फॉर द ब्लड टेस्ट टू बी डन नाउ. Yeah, I think the nurse should be coming anytime soon, and then it's gonna be... अनदर ब्लड प्रिक ऑन हिज फुट. फिर से बेचारे को हुई होगी यार. ओहो जेदू. यू बी फाइन, ठीक हो जाएगा. अब जिन्होंने ये कहा कि जब भी नर्स फ्री होगी वो आएगी, ब्लड सैंपल लेगी और उसके बाद चेक किया जाएगा कि भाई जॉन्डिस का लेवल कितना है, मतलब जो बिलियम जो भी वो मटेरियल होता है बॉडी के अंदर जो जिसकी वजह से होता है उसका लेवल क्या है. अब 280 तो वो लाइट से उन्होंने टेस्ट किया था तो आया था, अब ब्लड से ज़्यादा एक्यूरेट आएगा. वो कह रहे हैं उसका रिजल्ट आने में 2-2.5 घंटे लगेंगे, तो वो आप बैठो, पहले तो नर्स आएगी, अभी तक तो आई नहीं है, वो टेस्ट करेगी, रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको बताएंगे कि आपने रात को रहना है या हम एडमिट करें या आपको वापस भेज दें और कल फॉलोअप के लिए दोबारा बुलाएं. मेडिकल ट्रीटमेंट उस हिसाब से डिसाइड होगी. वो लाइटों वाली एक मशीन आती है उसके अंदर रखते हैं, उसमें भी रख सकते हैं. तो कह ये रहे हैं कि पता आपको लगेगा रिज़ल्ट आने के बाद, और अगर रुकने को कहें तो अभी तो हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं है, आपको सारी रात यहीं इमरजेंसी में वेट करनी पड़ सकती है. सुबह जब खाली होगा या रात को बीच में कभी हो गया तो आपको दे देंगे, वरना आप यहीं बैठो. तो हमने कहा कि भाई हमें घर जान दो, अगर रिज़ल्ट के बाद और जब रूम खाली हो जाए तो बुला लेना. तो वो कह रहे हैं हो सकता है आपको रूम की ज़रूरत ही ना पड़े, तो पता लगेगा. 2 घंटे हो गए हैं वेट करते हुए, 2 घंटे से ऊपर एक्चुअली टोटल तो आए हुए 3-3.25 घंटे हो गए हैं, बट 2 घंटे ऑलमोस्ट टेस्ट को लेके उन्हें गए हो गए हैं, बट अभी तक कोई खबर नहीं आई. डॉक्टर आके मिलके चले गए, उन्होंने ये बता दिया कि जो इसका वो नंबर था ना 380 के ऊपर अगर जाए तो फोटोथेरेपी के अंदर डाल देते हैं, बट अभी फ़िलहाल उस लेवल तक नहीं है, अभी है 325 जो कि एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा होता है. तो इसको 10 घंटे के अंदर अगला टेस्ट एक और कराना है, इसीलिए अभी हमें घर जाने की इजाज़त मिल गई है. बट सबसे मुश्किल पार्ट ये है कि बेचारा इतनी मुश्किल से सोया और कोजी हो गया, उसको सारा खोल खाल के दोबारा इसमें बिठाना है कार सीट में, ये सबसे बड़ा पंगा है. You wait inside. I'll bring the car here, okay? Okay. Hold outside. Thank you. नेक्स्ट डे हो गया भाई, अब सुबह के लिए डॉक्टर के पास लेके जाने लगे, जो टाइम मिला था हमें. हॉस्पिटल तो बड़ा जबरदस्त है, और ये सोच के कि भैया आपका बस एक आईडी होता है वही लगता है, कोई पैसे नहीं देने आपने किसी भी चीज़ के. थोड़ा अजीब भी लगता है एक बार को जब सर्विसेज पर्टिकुलरली आपको अच्छी मिलेंगे. वेट टाइम जो है यहाँ पे तो नहीं है, एटलीस्ट बच्चों के हॉस्पिटल में होता है तो देखा. हाँ, मगर अगर एडमिट करना पड़ जाए छोटू को तो ये हो सकता है कि 1 दिन, 1.5 दिन, 1.25 दिन कुछ ऐसे वेट करनी पड़ जाए, बट वो भी सब इतने स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई बुरा नहीं. बस एक चीज बहुत बड़ी लगी कि स्टाफ का प्लस डॉक्टर्स का जो बिहेवियर है ना बड़ा पोलाइट और बड़ा अच्छा है. बहुत बेचारा परेशान हो गया, इतनी सारी सुइयां लग गई हैं, इतनी बार टेस्ट करते हैं, कपड़े उतरवाते हैं, जगह जगह दबा के चेक करते हैं कि स्किन वापस जो है पिंक हो रही है कि नहीं हो रही. तो इसलिए बस अब देखते हैं, अब टेस्ट का रिजल्ट की वेट है ब्लड का, वो आ जाए तो पता लगे जॉन्डिस की सिचुएशन क्या है, क्या करना है. दूसरे दिन सुबह यानी कि 10 घंटे के पहले के टेस्ट के बाद जो टेस्ट हुआ उसमें बिलिरुबिन आया 8 पॉइंट के करीब बढ़ गया, जो कि हो गया 328, विच वॉज नॉट सिग्निफिकेंट, स्टिल नॉट रिक्वायरिंग फोटोथेरेपी. मगर वेट नहीं बढ़ रहा था, विच वॉज अ कंसर्न. तो डॉक्टर ने कहा कि अब आप 24 घंटे और वेट करो, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये कितनी तेज़ी से ऊपर या नीचे जाता है, बिलिरुबिन बढ़ता है कि नहीं, और अगर वेट बढ़ता है कि नहीं. टारगेट ये है कि वेट बढ़े और बिलिरुबिन कम. तो ये फाइनली एक और यानी कि अब तीसरा दिन आ गया जब हम जेडन को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और आज फिर उसका वो जो टेस्ट होना है जॉन्डिस का. और फाइनली कल इन्होंने जो है ना हमें कह दिया कि ठीक है, आप जो कि टिपिकल इलाज होता है इंडिया में भी बड़ा कॉमन है, जो काफ़ी टाइम चलता आ रहा है, कि इसको आप
धूप में बिठा दो, मगर डायरेक्ट में नहीं, इनडायरेक्ट धूप में बिठाने को कहा है। तो इसलिए फिर हमने जो है थोड़ा इसको कल बिठाया, और आज सुबह सुबह तो मम्मी ने हल्का सा इसके ऊपर कपड़े का एक वो डाल के ना धूप में थोड़ा सा बिठाया, ताकि इनडायरेक्ट सनलाइट भी इसको लग जाए, क्योंकि सनलाइट वो काम करती है बेलुबिरिन, मैं हमेशा उस चीज़ का नाम भूल जाता हूँ, जो बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसको बॉडी से एलिमिनेट करने के चक्कर में लिवर पे जोर पड़ जाता है तो जॉन्डिस हो जाता है। ब्लू जो भी उसका नाम है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो उसके लेवल जो है उस चीज़ को एक ऐसे फॉर्मेट में सनलाइट कन्वर्ट कर देती है जो कि बॉडी आराम से यूरिन में और स्टूल में पास कर सके, तो जॉन्डिस कम हो जाता है। तो वो करने से, और कल हमने इसको खूब सारी फीडिंग भी दी, और फाइनली कल पहली बार इसको फॉर्मूला दिया थोड़ा और सप्लीमेंट करने के लिए डाइट को, तो उससे हल्का सा इसका लेवल कम आ गया, और उसकी माँ उसको लेके आ रही है अस्पताल जाते हैं, आई होप इस बार ठीक रहे, क्योंकि हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि वो फोटोथेरेपी और इसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारा छोटू रेडी है, अभी भी थोड़ा थोड़ा येलो लग रहा है, आई जस्ट होप ठीक हो जाए। कल फर्स्ट टाइम इसको जो है ना बॉटल दी है, क्योंकि सप्लीमेंट देना था फार्मूला, तो कल सैटरडे कहती हूँ मैं बॉटल से भी एक बार ट्राई कर लेती हूँ कि हमको इसको रैपिडली फीड करना हो और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो। तो क्योंकि शुरू में उसको ये था कि जितना ज़्यादा ओरिजिनल ब्रेस्ट फीडिंग हो सकती है उतनी हो जाए, वो भी हम काफ़ी कर रहे थे, मगर थोड़ा और करने को कहा डॉक्टर्स ने, तो इसलिए कल बॉटल का एक्सपेरिमेंट किया जो कि काफ़ी सही गया, और बॉटल से जो ये बड़ी तेज़ी से 20-30 ml के आसपास फार्मूला कटक गया। चलो जी, जिद्दू की मम्मी गई और हम जो है गाड़ी फटाफट पार करें, हम भी चले। You ready, mommy? No, I'm never ready for this. Okay, Daddy, are you ready? Yeah. Sorry. I know, handsome. I'm sorry. I apologize. I didn't hug you yet. Okay, I'm sorry now. Sorry. बेचारा परेशान हो गया, पूरी बोतल भर के खून निकाल लिया इसका, और वो भी दबा दबा के, ड्रॉप बाय ड्रॉप। कोई नहीं, अब इसको दुद्धू मिलेगा। रेडी फॉर दुद्धू? आई थिंक ही नीड्स अ लिटिल मोर रिलैक्स टाइम। तो मम्मा की गोदी में आके चुप हो जाती। या आई वाज रियली टेरिफाइंग, नो? आई नो, एंड ही क्राइज सो मच एंड सो मच ब्लड कमिंग आउट. But he looks slightly less yellow. Slightly. Yeah, I think so too. But the blood test will tell. Jai Ram Ji, Jai Ram Ji, Jai Ram Ji, Jai Ram Ji. So I'm back with Daddy. Enjoying. Enjoy. तीसरे दिन जी फिर हम फाइनली गए तो बिलिरुबिन 8 पॉइंट के करीब और बढ़ा हुआ था, 336 के करीब हो गया था और वेट नहीं बढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि बहुत हल्का हल्का बढ़ रहा है, विच मीन्स इट्स नॉट रिस्की एंड इट कैन स्टिल बी टर्न अराउंड। इसको खाना पीना बहुत अच्छा दो। हम तब तक फार्मूला शुरू कर चुके थे, उसकी डाइट बढ़ चुकी थी, ज़्यादा जो है वो यूरिन पास करेगा एंड एवरीथिंग एंड इट वुड होपफुली क्लीन अप। एंड ऑब्वियसली हमने सनलाइट भी अब देनी शुरू कर दी थी। तो फिर उन्होंने कहा कि अब आप 48 आवर्स बाद आना चेक कराने के लिए, और 48 आवर्स बाद जब हम गए तो हमको उसके फेस में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लग रही थी। और जब फाइनली टेस्ट और चेक किए 48 घंटे और बाद, यानी कि जो एक्चुअली चौथा उसका टेस्ट हुआ, तब तक बिलिरुबिन आधा यानी कि अराउंड 160 के आसपास तक आ चुका था। और वेट मिराकुलसली थैंकफुली जो है इसका तकरीबन 60-70 ग्राम पर डे के हिसाब से बढ़ के एग्जैक्टली 14th डे, जो कहते हैं कि बर्थ वेट वापस आ जाना चाहिए, इसका बर्थ वेट 2.95 था और 14th डे वापस 2.95 पे आ गया, जो कि इससे पहले 2.72 तक पे अटका हुआ था, जो मैं बार बार लिख रहा हूँ कि वेट वाज सेम। तो अब जो है उसकी कंडीशन भगवान की दया से काफ़ी ठीक है, वेट नॉर्मल हो गया। हमको तो यही लग रहा था कि बच्चे जो है बड़े होते हैं, हमारा वहीं अटक गए हैं, बट 14th डे तक जो कि थ्रेशोल्ड था वो आ गया एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि अब जो है थोड़ा सा देखने में भी ठीक लग रहा है।